मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा। राष्ट्रीय एकता दिवस भारतवर्ष की एकता और अखंडता को मजबूत करने तथा जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए सामूहिक शपथ दोहराने का ये दिन है। मैं इसे एक सुखद संयोग मानता हूँ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती का पावन अवसर ही जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की स्थापना का भी पवित्र दिन है। आज इस अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों का भी अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी बहनों, भाइयों और युवा मित्रों को भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। विशेष रूप से उन सभी स्पीकर्स को मैं बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने अपने जीवन में आए बदलाव की दास्तां आपको सुनाई है। उनकी कहानियां इस बात का प्रमाण है कि जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की धड़कनों में आया परिवर्तन यहाँ के 1,40,00,000 नागरिकों के जीवन को स्पंदित कर रहा है। और तब मैं कहूँगा, तेरी इख्तियार में क्या नहीं, मुझे इस तरह से नवाज दे। तेरी इख्तियार में क्या नहीं, मुझे इस तरह से नवाज दे। ये दुआएं मेरी कबूल हों, मेरे दिल में कोई जुआ न हो। कहीं धूप दे, कहीं बदलियां, दिनों जान से दोनों कबूल हैं, मगर उस नगर में न कैद कर जहां जिंदगी की हवा न हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्ण एकीकरण के ऐतिहासिक निर्णय के द्वारा जम्मू कश्मीर की आवाम को एक नई जिंदगी और एक नई हवा देने का काम किया। उसे राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। इन वादियों ने जो सपने देखे थे, जो नौजवानों की आकांक्षाएं थी, जो दुआएं उन्होंने मांगी थी, किन्हीं न किन्हीं परिस्थितियों में वो पूरी नहीं हो पा रही। और इसलिए मैं समझता हूं कि संघ राज्य स्थापना दिवस जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक नई विकास यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस दिन जम्मू कश्मीर में लाखों नौजवानों के सपनों को नई उड़ान भरने में सफलता मिली। इस दिन प्रधानमंत्री जी ने सरदार पटेल के एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को साकार करने का काम किया। लाखों बहनें, आदिवासी भाई, दलित, सफाई कर्मी, पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी जो अपने मौलिक अधिकारों के लिए लंबे समय तक वंचित थे, उन्हें वो अधिकार हासिल हुए। लाखों परिवारों के लिए संघ राज्य क्षेत्र का स्थापना दिवस उनके सशक्तिकरण का भी दिवस है। यह भारत और जम्मू कश्मीर की आत्मा के एक होने का भी दिवस है। यह विकास दिवस है। आज ही के दिन संसद द्वारा आम जनजीवन के कल्याण के लिए बनाए गए 899 कानूनों को जम्मू कश्मीर में लागू करने का अवसर देता है। एक आकांक्षा थी कि जम्मू कश्मीर जहां ठहरा हुआ है उसे सफलता के उत्तुंग शिखर की ओर ले जाने का प्रयास किया जाए। इन 4 वर्षों में कोशिश हुई है कि जम्मू कश्मीर के पैरों में तरक्की की नई गति पैदा की जा सके। टीम जम्मू कश्मीर के साथ पूरी शिद्दत से ये कोशिश हुई है प्रशासन के द्वारा कि समता, समान अवसर और सामाजिक न्याय की व्यवस्था हर एक व्यक्ति को सामर्थ्यवान और हर एक परिवार को सुखी तथा समृद्ध बनाने की कोशिश ईमानदारी से हो। प्रत्येक नागरिक के पुरुषार्थ के सिर्फ सपने नहीं देखे, बल्कि उसे हकीकत में तब्दील करने के लिए यत्न किए जाएं, प्रयत्न किए जाएं। और ये ख्वाहिश रही है। और इसलिए मैं कहूँगा कि मैं तमाम तारे उठा उठा के गरीब लोगों में बांट दूँ। मैं तमाम तारे उठा उठा के गरीब लोगों में बांट दूँ। कभी एक रात वो आसमां का निज़ाम दे मेरे हाथ में, कभी एक रात वो आसमां का निज़ाम दे मेरे हाथ में। जम्मू कश्मीर के भाइयों बहनों के साथ मुझे गर्व की अनुभूति होती है जब जम्मू कश्मीर की राष्ट्रीय स्तर पर विकसित राज्यों से तुलना की जाने लगी। जब मैं देखता हूँ तो अपनी मर्जी से जीवन जी रहे अनेक जीवन स्तर में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। उनकी आंखों में खौफ नहीं, उज्ज्वल भविष्य के सपने भी दिखाई पड़ते हैं। स्वाभाविक रूप से किसी को भी सुकून देगा। मुझे प्रसन्नता है कि आज 10 गुना रफ्तार से डेवलपमेंट वर्क पूरे किए जा रहे हैं। 4-5 वर्षों में काम की रफ्तार 10 गुना बढ़ गई।
आज बीमार होने वाले किसी गरीब आदमी को किसी के दरवाजे जाने की जरूरत नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण सेहत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस हर नागरिक को जम्मू कश्मीर के लिए उपलब्ध है। आज मैं आप सबको एक छोटी कहानी बताना चाहता हूं, तो मुझे लगता है कि तस्वीर ज्यादा साफ हो। एक शहर में नया ब्रिज बन रहा था, वहां से गुजरता एक यात्री उस नए बनने वाले ब्रिज को देखने के लिए रुक गया। सैकड़ों मजदूर काम कर रहे थे। एक पत्थर तोड़ने वाले मजदूर से उस यात्री ने पूछा कि दोस्त तुम कर क्या रहे? उस पत्थर तोड़ने वाले मजदूर ने अपने हथौड़े को रोका और बड़े गुस्से में बोला, क्या तुम अंधे हो, दिखाई नहीं पड़ता तुमको कि मैं पत्थर तोड़ रहा? वह यात्री आगे बढ़ा और दूसरे पत्थर तोड़ते हुए मजदूर से पूछा कि भाई तुम क्या कर रहे हो? दूसरे पत्थर तोड़ने वाले मजदूर ने बड़ी उदासी से उसकी तरफ देखा और कहा, मैं रोजी रोटी कमाने के लिए पत्थर तोड़ रहा। वह यात्री आगे बढ़ गया। एक तीसरा पत्थर तोड़ता हुआ मजदूर मिला। वो गुनगुना रहा था, कुछ गाने गा रहा था, बहुत प्रसन्न था। यात्री ने वही सवाल उससे दोहराया कि दोस्त क्या कर रहे हो? उस मजदूर ने बड़ी खुशी से हंसते हुए कहा, मैं शहर में नया पुल बना रहा हूं, ब्रिज बना रहा हूं और मैं खुश हूं कि मुझे अवसर मिला है कि अपने लोगों के लिए मैं काम करूं। वो यात्री दंग रह गया। वास्तव में तीनों मजदूर पत्थर ही तोड़ रहे थे, लेकिन तीनों के भाव अलग अलग थे। वह जीवन को और उसमें सृजन को देखने का अलग अलग उनका तरीका था। तीसरा मजदूर गर्व से सृजन को जन्म दे रहा था। वह ईश्वर का शुक्रगुजार था कि उसे अवसर मिला कि अपने लोगों के लिए एक ऐसा ब्रिज बना सके जहां से लोग सुविधापूर्वक जा सके। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा ही जीवन हम देख पाते हैं, वैसा ही संकल्प हम ले पाते हैं। सृजन वैसा ही होता है जैसा हम लक्ष्य तय करते हैं।